हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और हमारे साथ अभिनव झा सर हैं। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके लिए टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम्स के बारे में। जेई मेन के अलावा ऐसे कौन कौन से एग्जाम है जो आपको देने चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, सारी बातें करेंगे हम, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सभी बच्चों का स्वागत है इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम के बारे में, है ना। कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या उसका स्कोप है, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और आगे जाके आपको किस तरह से बेनिफिट करेंगे, ये सारे एग्जामिनेशंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस शानदार से सेशन में। तो चलिए सर, बच्चों को थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बताया जाए एंड गोइंग फॉरवर्ड। पहले तो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है अभिनव झा। आई एम बीटेक फ्रॉम एनआईटी नागपुर। हैव मेंटर्ड मेनी टॉप रैंक्स इन जेईई मेंस एंड एडवांस। और मेरे पास है मोर देन 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ऑल्सो आई होल्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 698 इन गेट। मेरे साथ है विजेंद्र कुमार सर, जो कि केमिस्ट्री के टॉप एजुकेटर रह चुके हैं और ऑब्वियसली अनअकैडमी के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और बहुत अमेजिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट काउंसलर्स है फॉर जेई। सो डेफिनेटली आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाला है आज की सेशन में। तो लेट्स प्रोसीड। तो आप लोग बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर अनअकैडमी का ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, सुपर जेई का टेलीग्राम चैनल, एज वेल एज माय ओन पर्सनल टेलीग्राम चैनल, विजेंद्र सर का टेलीग्राम चैनल। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और गाइस, अनअकैडमी प्लस इंडिया का एक वैसा प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। चाहे कोटा के टॉप कोचिंग्स के डायरेक्टर्स हो, एचओडीज हो, टॉप फैकल्टीज हो, सब लोग कहां पढ़ाते हैं? अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाते हैं। और अनअकैडमी प्लस से इस साल आपने जैसा देखा, बहुत सारे टॉप रैंकर्स भी निकल के आए हैं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलती है, फिर आपका टेस्ट भी लिया जाता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं। और सबसे स्पेशल बात है अनअकैडमी प्लस का कि आपके लिए पूरा अनलिमिटेड एक्सेस होता है। ठीक है, मतलब आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए 1 2 3 4 5 नहीं, टोटल 100 टीचर अवेलेबल होंगे। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, एक बार में मल्टीपल टीचर से भी पढ़ सकते हैं। उसी तरह से मैथ्स में आपके लिए बहुत सारे टीचर्स होंगे, फिजिक्स में बहुत सारे टीचर होंगे, केमिस्ट्री में बहुत सारे टीचर होंगे, ठीक है, इवन ऑर्गेनिक के स्पेशल स्पेशल टीचर होंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, बस आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और इतनी सारी फैसिलिटी उसी में आपको मिल जाएगी। हमारे पास आइकॉनिक भी है, जहां पर आपको पर्सनली गाइड किया जाता है, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता है, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्राइस का। सर, हम बच्चों को प्राइस दिखाते हैं अनअकैडमी प्लस का। तो अगर आप विजेंद्रा या फिर एजे लाइव कोड लगाते हैं तो 3 महीने का प्लस का 17,000 लगता है लगभग, 6 महीने का 27,000, 12 महीने का आई थिंक 38,000, और 24 महीने का 55,000, और 30 महीने का 59,000। आईकॉनिक में 6 महीने का 34,000, 12 महीने का 58,000, 18 महीने का 72,000, 24 महीने का 90,000 लगता है बाय यूजिंग द कोड विजेंद्रा और एजे लाइव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को यही 2 कोड यूज करना है जब भी आप सब्सक्रिप्शंस ले रहे होंगे। ऑल्सो गाइज, आपको बता दें कि आस्क अ डाउट फीचर अब और बड़ा हो चुका है। अब ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, बच्चे वहां पे आस्क कर सकते हैं अपने डाउट्स, है ना। अप टू 3 डाउट्स एट अ टाइम आप पूछ सकते हो। गेट इंस्टेंट सॉल्यूशंस इन योर प्रिफर्ड लैंग्वेजेस और सबमिट योर डाउट्स थ्रू वेबसाइट या फिर ऐप। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इसका फायदा उठा सकते। साथ ही साथ मॉक टेस्ट सीरीज अब बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो गई आपके लिए गाइस, क्योंकि ये एवरी संडे होने वाला है 2 to 5 PM एंड आपको इंडिया लेवल की मॉक टेस्ट प्रिपरेशन होगा। क्यूरेटेड क्वेश्चंस बाय टॉप एजुकेटर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस टू ईच क्वेश्चंस आपको मिलेगा। और साथ ही साथ डिटेल टेस्ट रिपोर्ट टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंप्रूवमेंट। तो आप लोग यूज करना है एजे लाइव या फिर विजेंद्र कोड फॉर कमिंग ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म, और मॉक टेस्ट आप अटेंड कर सकते हैं एजे लाइव या फिर विजेंद्र कोड लगा के। और प्रोडिजी में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, अनअकैडमी प्रोडिजी। सर, नेक्स्ट स्लाइड पहले बच्चों को दिखाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अनअकैडमी प्रोडिजी एग्जाम हमारा 23 तारीख से होने वाला है, 10 बजे से होगा फॉर क्लासेस 7th 8th 9th 10th IIT JEE एंड नीट यूजी। बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, रिवार्ड्स हैं। प्रोडिजी इंडिया लेवल का एक बहुत ही
बड़ा टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन है जो आपको जरूर देना चाहिए। पूरे इंडिया लेवल पर आपको कंपीट करने का मौका मिलेगा और यू विल गेट अ चांस टू विन एजुकेशन फॉर लाइफ, ठीक है। और अगर हम रिवार्ड्स की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें, तो सर पीछे वाले स्लाइड पे अगर आप ले जा सकते हैं तो हम बच्चों को दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे रैंक 1 को मिलेगा मैकबुक एयर, रैंक 2 से 3 को मिलेगा एप्पल का आईफोन, 4 से 5 को मिलेगा एप्पल आईपैड, 6 से 40 को मिलेगा अमेजॉन इको डॉट और 41 से 100 को मिलेगा अमेजॉन वाउचर। स्कॉलरशिप स्लैब 1 से 10 100% की स्कॉलरशिप रहेगी, 11 से 25 75%, 26 से 100 50%, 101 से 200 25% और 201 से 500 15%। बिल्कुल। और आपके पास गाइस शानदार बैचेस हैं अनअकैडमी पे जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। रिसेंटली हमारा एक्सीलेंस बैच फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस 2023 के लिए लॉन्च हुआ है 2.0 वर्जन। तो 22 या फिर 23 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो गाइस अनअकैडमी से बेटर कुछ नहीं है। आइए यहाँ पे एजे लाइव या फिर विजेंद्र कोड लगा के एंड अपनी प्रिपरेशन को एक साथ ही साथ बच्चों आपको जनवरी में आपके लिए बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। जनवरी में आपके लिए क्रैश कोर्स बैच, रिवीजन बैच, 2-3 रिवीजन बैच भी आपके लिए आ चुका है। आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे नए नए बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं और भी बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो और अपने आप को रूम में लॉक कर लो और बस रात दिन अनअकैडमी प्लस से पढ़ते रहो, ठीक है। तो चलो अब आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो आप लोग को देने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला एग्जाम हमारा, ठीक है। तो जेई का, जेई में हमारे पास 2 एग्जाम होता है, मेंस और एडवांस। एडमिशन टू एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के लिए होता है जेई मेन एडवांस। और ट्वाइस इन अ ईयर, ये पहले देखिए अभी तक कुछ प्रेडिक्टेड नहीं है कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, 4 बार होगा, 2 बार होगा। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड है पहले से हम वो लेके चल रहे हैं, ट्वाइस इन अ ईयर। आप लोग ऑलरेडी पता है कि 4 बार लास्ट ईयर से हो रहा है, इस बार कितनी बार होगा ये हमें नहीं पता। आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एग्जाम 4 बार होगा या 2 बार होगा, ठीक है। और एग्जाम कब होगा? पहला एग्जाम जो एक्सपेक्टेड है मार्च में होगा, पहला एग्जाम मार्च में एक्सपेक्टेड है। बट अभी भी कुछ नहीं कह सकते सर, कोरोना का जो रेट है इस बार का, ठीक है। वी आर ऑफिशियली इन द 3rd वेव सर, जो अभी रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है हम 3rd वेव में हैं। और ये आगे कैसा रूप दिखाएगा, किस तरह से इसका म्यूटेशन होगा, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट अभी से हम मार्च लेके चल रहे हैं। और एग्जाम मोड आपको पता ही है, ऑनलाइन एग्जाम मोड है। मार्किंग स्कीम आपका 4 और -1 है और न्यूमेरिक के लिए 0 होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फी ये भी स्टैंडर्ड है 650, मेल और फीमेल को 325। बट ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट के हिसाब से आपको ज्यादा लगेगा, अलग अलग लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक जेई के बारे में आप लोगों को पता है, आप लोग जेई के बारे में ऑलरेडी सारी चीजें जानते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे एग्जाम के बारे में बात करते हैं जो आप लोग नहीं जानते, जिसके बारे में आपके पास जानकारियां कम है। तो उसके बाद हमारा एग्जाम है बिटसेट, ठीक है। तो बिटसेट के बारे में सर हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि बिटसेट किन किन बच्चों को देना चाहिए, सर आपको क्या लगता है, एंड व्हाई बिटसेट इज इंपॉर्टेंट? तो बिटसेट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली बिलानी जो कॉलेज है वो ऑब्वियसली टॉप 5 टॉप 6 कॉलेजेस ऑफ द कंट्री में आता है, काफी सारे आईआईटीज से अच्छा माना जाता है। सो डेफिनेटली बिट्स पिलानी एक बहुत ही नामो गिरानी कॉलेज है एंड उसका हैदराबाद और गोवा कैंपस भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और प्लेसमेंट की बात करें तो आईआईटीज के लेवल का प्लेसमेंट होता है यहाँ पे और एन नंबर ऑफ कंपनीज आती हैं, इंटर्नशिप्स होते हैं एंड बहुत सारे इसमें आपको मेरिट्स हैं। डेफिनेटली इंडिया के काफी बच्चे जो है यहाँ पे एडमिशन लेने की मतलब ख्वाहिश रखते हैं और हमेशा से चाहते हैं कि इन टॉप कॉलेजेस में पढ़ाई करें। हाँ, डीमेरिट जरूर है, यहाँ पे थोड़ा सा फीस ज्यादा है एंड डेफिनेटली कुछ बच्चों की ऑब्वियसली इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती कि वो इन सब कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए। बट अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है और अगर आप लोन्स वगैरह ले सकते हैं, जो बच्चे एवरेज बैकग्राउंड से भी आते हैं, अगर इनका एडमिशन इन कॉलेजेस में होता है तो डेफिनेटली गो फॉर एजुकेशन लोन। क्योंकि यहाँ से अगर आप कोई भी डिसेंट कॉलेज ब्रांच से भी पास आउट होते हैं तो यू विल बी गेटिंग अ जॉब ऑफ 1 लाख एंड 1 लाख to 1.5 लाख पर मंथ इजिली, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैनेजमेंट कंपनीज भी बहुत सारी आती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है आपका अच्छा प्लेसमेंट हो जाए।
तो मैंने एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने रखा। बात करें अगर एग्जाम मोड की, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। एप्लीकेशन फी मेल का 3150, फीमेल का 2650 होता है ना। आवर्स 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। सेक्शंस आपको पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साथ ही साथ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं। मार्किंग स्कीम्स की बात करें तो +3 -1 होता है। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि 33% इज नेगेटिव जेई से मार्किंग, ज्यादा, तो जेई से ज्यादा जेई ये से है। ज्यादा है। और हाँ क्वेश्चन का लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो सर मैंने लास्ट ईयर बच्चों के लिए 7 घंटे का बिटसेट का मैराथन लिया था। तो मैंने पूरा पीवाईक्यूज करा दिया था केमिस्ट्री का लगभग 7 घंटे में, और बहुत सारे बच्चों को बहुत फायदा भी होता। कुछ सवाल डायरेक्ट आ गए थे। क्वेश्चन का लेवल जेई से डाउन ही रहता है, जो मुझे लगा केमिस्ट्री में जेई से नीचे रहता है। बट जेई का जो सिलेबस है उससे थोड़ा सा, सिलेबस तो वही है, लेकिन जेई की जो आदत है सवाल पूछने की, थोड़ा सा अलग आदत है इसके सवाल पूछने की। ये ज्यादातर डेटाबेस चीजें, रटने वाली चीजें ज्यादा पूछता है, जो जेई में आपको नहीं दिखेगा। कुछ सवाल तो जेई से डायरेक्ट उठा के डाला हुआ था बिटसेट में, कुछ एडवांस के इजी सवाल भी बिटसेट में डाल देता है। ठीक है, तो आप जेई की तैयारी कीजिए, बिटसेट के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 1 वीक पहले कहीं से भी क्रैश कोर्स कर लीजिए, या फिर आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपको कराएंगे। या आप प्रीवियस ईयर की किताब रखिए और प्रीवियस ईयर के सवाल अभी से चैप्टर वाइज बनाते रहिए। प्रीवियस ईयर अगर आपने कर लिया, जेई की तैयारी आपकी अच्छी है, तो बिटसेट की तैयारी हो गई। मार्किंग स्कीम टफ है, लेकिन पेपर इतना टफ नहीं होता है। और 4 कैंपस है जिसके, पिलानी, गोवा, हैदराबाद और दुबई। दुबई कैंपस भी है एक हमारा, बिटसेट के अंदर में आता है। बिट्स का एक दुबई कैंपस भी है। सर पिलानी, गोवा और हैदराबाद में, पिलानी के बारे में तो सबको पता है कि बहुत अच्छे लेवल का कॉलेज है, अच्छा प्लेसमेंट होता है। वी कैन कंपेयर इट विथ आईआईटीज। गोवा और हैदराबाद का क्या हाल है प्लेसमेंट के प्लेसमेंट के हिसाब से? सर, प्लेसमेंट की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट यू कैन इवन कंपेयर these two colleges with top NITs, त्रिची, वारंगल, सूरतकर, इलाहाबाद। उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह का उनका लेवल हो गया है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट की बात करें। प्लस कैंपस इज वंडरफुल, बहुत ही तगड़ा कैंपस है दोनों, गोवा एंड हैदराबाद का, है ना। एंड ऑब्वियसली मेरा एक रिलेटिव है जो इस बार पास आउट हो रहा है हैदराबाद से, एंड ही इज ऑलरेडी हैविंग अ पीपीयू ऑफ 11 lakhs, जिसका सीजीपीए अराउंड 6 था। कोई खास सीजीपीए नहीं था, मैकेनिकल का बच्चा था। मैकेनिकल में प्लेसमेंट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं जैसा कि आईआईटीज का सीन रहता है ना। मैक्स टू मैक्स एवरेज 8 to 10 lakhs ही जाता है। तो काफी बच्चे मैनेजमेंट की तरफ रुख करते हैं। और मैंने आपको बताया गाइज, टॉप कॉलेजेस में अगर आप जाएंगे, 50% ऑफ द कंपनीज आर मैनेजमेंट बेस्ड, आईटी सेक्टर बेस्ड, है ना। फंडिंग रिलेटेड कंपनीज आर देयर, जो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज मानी जाती है। उस तरह की कंपनीज है जिसमें आपको डेटा एनालिसिस, ट्रेंड्स, है ना, प्रमोशंस, ऑल ऑफ दैट यू हैव टू हैंडल। एंड ऑब्वियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब्स भी होता है इसमें। और बहुत बच्चे होते हैं जो काफी इसको अच्छे पॉजिटिव अंदाज में लेते हैं इस प्लेसमेंट को। एंड डेफिनेटली इट इज समथिंग विच यू कैन ऐड ऑन टू योर रेज्यूमे अगर आप आगे जाके एमबीए करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत ब्राइट फ्यूचर है अगर आपने गोवा हैदराबाद भी चुना है तो। एंड प्लेसमेंट इज अमेजिंग। 11 लाख 12 लाख का प्लेसमेंट मैनेजमेंट में कोई मतलब कह सकते हैं एकदम आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप बात करो कोर ब्रांचेस लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो वही 6 to 9 के बीच में फ्लक्चुएशंस होता है। और मतलब 6 lakhs to 9 lakhs के आसपास का फ्लक्चुएशन होता है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब हाँ, फी स्ट्रक्चर इज लिटिल बिट ऑन अ हायर साइड, है ना। बीच बीच में कॉलेज में भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं फॉर ट्रेनिंग, फॉर आपको इंटर्नशिप्स करवानी है तो आपसे थोड़े से आपका जेब थोड़ा सा भारी हो जाता है, राइट, उस केस में। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है कि यार हमारे बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट अगेन, कोई भी डिसेंट एवरेज घर से कोई भी बच्चा है, उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज टेक अ लोन, एन एजुकेशन लोन लीजिए। एंड क्योंकि आपका खर्चा कम से कम 4 साल का अराउंड 20 lakhs तो बैठेगा ही बैठेगा। और 20 lakhs का खर्चा है तो आप अच्छा खासा अगर आप पे एजुकेशन लोन बैठेगा, सो इफ यू गेट अ जॉब ऑफ अराउंड 12 lakhs per annum, तो आप
5-6 साल में उसको निकाल सकते हैं, इस लोन को निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप इसको, आपको एक कॉलेज मिल रहा है, आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली लेना चाहिए, until unless you are coming from a very poor background, and डेफिनेटली तब आपको नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज यू कैन गो फॉर इट। डेफिनेटली सर, बिटसेट का एग्जाम जरूर देना चाहिए। हालांकि सर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं 12th में था तो हमारा बिहार बोर्ड में ऐसे ही परसेंटेज कम होता है, और हमारे जिस साल मैंने एग्जाम दिया था उस साल टॉपर का भी बहुत अच्छा नहीं गया था। टॉपर का भी अराउंड आई थिंक 75 के आसपास ही था, कुछ इसी के आसपास था। तो इसमें शायद 75 का भी एक रूल होता है, आप बोर्ड में आपका नंबर होना चाहिए ठीक ठाक, लेकिन जब से कोविड आया है इसमें रिलैक्सेशन आ गया है, तो बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड में जो आपका नंबर है अच्छा होना चाहिए। और दूसरा सर, बच्चों का डाउट रहता है इंग्लिश और रीजनिंग को लेकर कि उसकी तैयारी कैसे करें। तो मुझे जो लगता है कि सारे बच्चे लास्ट में ही करते हैं, इंग्लिश और रीजनिंग की तैयारी कोई पहले से नहीं करता है, और बिटसेट चाहता भी नहीं है कि आप इंग्लिश और रीजनिंग की तैयारी पहले से करके आओ। वो बस आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग चेक करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप पूरे साल लॉजिकल रीजनिंग पर हो और इंग्लिश पर हो। लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ के, पैटर्न देख के, जो ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है उसी का यूज करके आप पेपर दे के आओ। बस यही रोल होता है इंग्लिश और रीजनिंग का। यू फोकस ऑन पीसीएम एंड दैट, वो आपका कवर हो जाएगा थ्रू जेईई मेन प्रिपरेशन। बस आपको प्रीवियस ईयर की किताब खरीद लेनी है। बिल्कुल। चलो सर, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं कॉमेड के। यस सर, कॉमेड के मेरे बहुत करीब है, ठीक है, क्योंकि कॉमेड के एग्जाम के लिए पढ़ाना और यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे पढ़ाना, केमिस्ट्री पढ़ाना, शायद मतलब पूरे डिटेल में जाके पढ़ाना शायद मैंने और मेरी टीम ने शुरू किया था। और बहुत सारे बच्चे कॉमेड के लिए जानते हैं, और कॉमेड के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। इसमें 181 कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है कर्नाटका के, बट हम 181 की बात नहीं करते हैं। और 181 में इसमें मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। ये कॉमेड के जो एग्जाम, इसके फुल फॉर्म में इंजीनियरिंग, मेडिकल और डेंटल सब आ जाता है। कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन से करके फुल फॉर्म है इसका, आप देखेंगे तो 181 कॉलेजेस हैं। लेकिन अगर हम जो टॉप 20 कॉलेजेस की बात करें, 15 कॉलेजेस की बात करें, ये सभी कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छा प्लेसमेंट होगा। अगर आप टॉप 5 कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो टॉप 5 कॉलेजेस को तो यू कैन कंपेयर देम विथ एनआईटीज। इवन अगर आपको लोअर एनआईटी मिल रहा है और आपको आरबी कॉलेज मिल रहा है, कॉमेड के का जो बच्चे हैं जो अभी जेई 2022 देने वाले हैं, जिनको कॉमेड के बारे में नहीं पता, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप जेई दे रहे हैं, कॉमेड के जरूर दीजिए, कॉमेड के बिटसेट जरूर दीजिए। कॉमेड, अगर जेई आपका जरा सा भी खराब होता है, कॉमेड के ही सहारा बनेगा, बहुत अच्छा सहारा बनेगा। इसके टॉप 3 कॉलेजेस का एवरेज पैकेज, कंप्यूटर एवरेज पैकेज बात करोगे अगर आप आरबी कॉलेज का 13 लाख है कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज। उसके बाद रमैया और बीएमएस का भी 8-9 लाख है, बहुत अच्छा माना जाता है 13 लाख का एवरेज पैकेज। पता है 13 लाख का पैकेज एनआईटीज में किसका है? एनआईटी जालंधर का। एनआईटी जालंधर का 13 लाख का एवरेज पैकेज है कंप्यूटर साइंस का, तो उसके बराबर का पैकेज दे रहा है। और फीस भी इतना ज्यादा नहीं है, 2 लाख पर ईयर की फीस है। हॉस्टल फी का अलग होता है, हॉस्टल फी 1 लाख होता है। तो आप लोन ले सकते हैं, लोन आपको इजीली मिलेगा। ये सभी कॉलेजेस टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं। आप एसबीआई के लोन की वेबसाइट पे भी जाकर चेक करेंगे तो वहां पे लिस्ट बनी हुई है ABC कॉलेजेस का, तो ये कॉलेजेस भी लोन के लिस्ट में है और बिना किसी टेंशन के आपको लोन मिलेगा और एकदम पक्का है कि आपका अच्छी प्लेसमेंट लगेगी, ठीक है। बट एक ट्रेंड देखा गया है कि बैंगलोर के टॉप कॉलेजेस में भी बच्चे जनरली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच NEC ही लेते हैं, दूसरे ब्रांचेस के प्रति रुझान थोड़ा कम रहता है, ठीक है। एक तो बैंगलोर है, बैंगलोर में ऐसी ही सारी कंपनियां हैं, तो प्लेसमेंट इंटर्नशिप में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो कॉमेड के आपको जरूर देना चाहिए, आपको बहुत फायदा होगा। और जब आप कॉमेड के लिए अप्लाई करें तो यूनिगेज के लिए भी कर दें। जब फॉर्म भरेंगे आप तो उस समय आपसे पूछा जाता है कि आप सिर्फ कॉमेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या यूनिगेज के लिए भी करना चाहते हैं।
तो यूनिगेज का कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम एक ही होता है। लेकिन अगर आप यूनिगेज के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आपका थोड़ा फीस ज्यादा लगेगा और आपको 2 सेपरेट रैंक कार्ड मिलेगा। यूनिगेज का अलग मिलेगा, कॉमेड के का अलग मिलेगा। यूनिगेज के अंडर में भी बैंगलोर के कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन सिर्फ यूनिगेज से ही मिलता है, कॉमेड के से नहीं मिलता है। तो अगर आपको एग्जाम एक ही देना पड़ रहा है तो दोनों के लिए क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? दोनों के लिए आप अप्लाई करेंगे, कॉमेड के और यूनिगेज के लिए। ठीक है, अब बात आती है तैयारी कैसी होगी। तो जैसे हमने बोला कि जेई से लोअर लेवल का होता है बिटसेट, ये उससे भी लोअर लेवल का होता है, उससे भी लोअर लेवल का होता है। और लास्ट का 15 दिन में आप आसानी से इसको कर सकते हैं, हम आपको करा देंगे, हम आपको करा देंगे। अगर आपने जेई की तैयारी अच्छे से किया हुआ है, प्रीवियस ईयर के सवाल आप लगा लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, टोटल 3 घंटे का पेपर होता है, 180 क्वेश्चंस भी होते हैं, 1 मिनट मिलता है एक सवाल पे, नो निगेटिव मार्किंग, तो काफी क्वेश्चन इसमें चल जाता है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। ठीक है, एप्लीकेशन फी 1300 है, लेकिन अगर आप यूनिगेज के लिए भी अप्लाई करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो आप लोग कमेंट के जरूर देंगे, कमेंट के बारे में आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके बताएंगे। फॉर्म भरना भी स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही होता है हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप उसकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सर आप कुछ बताना चाहते हैं कमेंट के बारे में या फिर हम आगे बढ़े? सर आपने काफी कुछ डिस्कस कर ही लिया है बच्चों के साथ, एंड कमेंट के जरूर देना चाहिए। बहुत बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बच्चे काफी नेग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। अगर आपको पास चांस मिले, यार एक ही साल है हमारे पास, अगर हमारा बाई चांस जेई अच्छा नहीं गया तो हमें ऑप्शंस चाहिए। उसी लिए तो हम लोग आज आए हुए हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए कि ये सारे एग्जामिनेशन को मिस बिल्कुल ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। VITEE, ओके, तो काफी बड़ा एग्जाम है और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वाह, तो ऑब्वियसली काफी बड़ा नाम है और इसके कैंपसेस काफी ज्यादा है। एक आपका VIT वेल्लोर है मेन कैंपस, फिर आपका एक VIT चेन्नई है, फिर आपका VIT भोपाल है, VIT आंध्र प्रदेश है। तो टोटल 4 कैंपस है और ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन बट अभी शायद से कोविड का साल है तो शायद से ऑनलाइन ही रहे। एंड एप्लीकेशन फीस यू गाइस 1150 फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का थोड़ा सा ज्यादा है। एंड ऑल्सो गाइज एग्जाम ड्यूरेशन 2.5 आवर्स का है, +1 एंड नो नेगेटिव मार्किंग। तो अगर आप बात करें पेपर की, तो पेपर जेई मेंस से काफी कम लेवल का होता है एंड एग्जामिनेशन इज नॉट दैट डिफिकल्टी, बट हाँ आपके एक्यूरेसी एंड स्पीड पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपके कॉमेड के और VIT जैसे पेपर आपके निकलेंगे। So you should be on your toes from day one और obviously इस वाले क्वेश्चंस को आपको फटाफट करना कि स्पीड आना चाहिए। प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा काम, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि यार मैंने जेई की तैयारी कर ली, अब चलते हैं पेपर देने डायरेक्टली VIT का कॉमेड का, तो नहीं होता है। आपको उस फ्लो में आना पड़ेगा, 1-2 दिन आपको देना पड़ेगा, आपको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, इन सब के मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, तब जाके आपका एग्जाम क्रैक होगा। सो आप सोचोगे कि जाते ही उठते ही मेरा पहले दिन ही ये एग्जाम क्लियर हो जाए, सो इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो साल भर इसी की तैयारी करते हैं, जो कॉमेडी की तैयारी करते हैं, जो सोच के चलते कि मेरा जेई ना निकलने वाला है ना। बहुत बच्चे होते हैं जो VIT के लिए ही सपना सजो के रखते हैं कि मेरा जेई ना निकलने वाला है तो मुझे यही करना है। सो यू शुड बी वेरी वेरी थॉरो विथ योर प्रिपरेशन, है ना। और प्लस बात करें कॉलेज की, तो वेल्लोर कैंपस इज रियली गुड, टॉप का कॉलेज है वेल्लोर, प्राइवेट में टॉप पे आता है आज की डेट में, बिकॉज ऑफ उसका कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट। टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, कंप्यूटर साइंस में काफी वेराइटी है एंड उसमें काफी प्लेसमेंट्स भी होते हैं, है ना। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज में प्लेसमेंट्स ठीक ठाक है। अगर आप बात करो तो बल्क में बच्चे इनटेक्स होते हैं। अगर आप 4 कैंपस की बात करो तो हो सकता है इवन 10,000 स्टूडेंट्स वुड बी ऑफ कंप्यूटर साइंस, ऐसा भी हो सकता है, 10,000 प्लस बच्चे हो सकते हैं इन CSE। तो आपका कंपटीशन भी टफ है एंड आपका कंपटीशन अपने खुद बैचमेट से है बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती है एंड ऑब्वियसली दे पिक अप द ब्राइट वंस। तो आप लोग
हमेशा से चाहो यहाँ पे ट्राई करना है कि आपको अपना सीजीपीए मेंटेन करके रखना है, कॉलेज में हमेशा अच्छी रैंकिंग लानी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई भी कॉलेज में इतने सारे बच्चे होते हैं तो उनको छांटने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो होता है आपका सीजीपीए। तो कॉलेज के लिए आपको सीजीपीए मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो अब बात की बात है। बट ओवरऑल अगर पिक्चर रखें तो डिसेंट कॉलेज है। अगर आपको सीएससी का कोई भी ब्रांच वेल्लोर के टॉप कैंपस में मिल जाता है ना, वेल्लोर में मिल जाता है, सो इट इज मैनेजेबल। बताइए सर, आपका क्या कहना है इसके बारे में? यस सर, देना चाहिए, वीआईटी देना चाहिए। और इसके थ्रू भी आपको एटलीस्ट हम वीआईटी वेल्लोर और चेन्नई को तो अच्छा बोल ही सकते हैं। अगर आपको ये दोनों कॉलेज कैंपसेस मिलते हैं तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपके पास अदर ऑप्शंस नहीं है तो आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम दीजिए, वीआईटी का फॉर्म भरिए। और वीआईटी, कॉमेड के, बिटसेट, ये तीनों एग्ज़ाम आप लोगों को देना चाहिए जेई मेन के अलावा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले एग्जाम की तरफ। WBJEE का ऑलरेडी आपका अनाउंस हो चुका है, ठीक है। एग्जाम डेट और फॉर्म भरने का भी डेट आई थिंक खत्म हो गया होगा, 10 जनवरी तक ही था। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर डेट एक्सटेंड हुआ है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए हम ये बता देते हैं कॉलेजेस, इसमें टोटल 140 कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल के। एग्जाम मोड ऑफलाइन होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फी 700 रहती है, आप इसके आगे पीछे रहती है थोड़ा, 700 के आसपास। और एग्जाम ड्यूरेशन 2 स्लॉट में होता है, 4 घंटे का। मार्किंग स्कीम डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन टाइप, अलग अलग रहता है। और आप लोग WBJEE का एग्जाम भी देना चाहिए, क्योंकि इसके भी टॉप कॉलेजेस अच्छे हैं, टॉप कॉलेजेस बिल्कुल अच्छे हैं। टॉप कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है टॉप 6 तक, 7 तक, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके नीचे अगर मिलता है तो फिर डिपेंड करता है कि आपके पास अदर ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप WBJEE दीजिए। पहले इसके टॉप 15 वाले, टॉप 15 तक के कॉलेजेस हम बोलते थे कि टॉप 15 तक में भी मिले तो ले लेना, लेकिन अभी थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के कॉलेज में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। और लेकिन अभी भी जो इसके टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी भी इसी के अंदर में आता है, और टेक्नो इंडिया साल्ट लेक, ठीक है। उसके अलावा हेरिटेज है, हल्दिया है, ये सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस काफी बच्चे देते हैं एग्जामिनेशन, है ना, काफी अच्छा एग्जाम होता है ना। और ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो बहुत बच्चे निग्लेक्ट करते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे एग्जाम्स दें, क्योंकि जादवपुर का बहुत बड़ा नाम है ना। सिर्फ जादवपुर के लिए भी अगर आपको एग्जाम देना पड़े, इट्स वर्थ इट। एंड इफ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल तब तो पक्का दो, तब तो जरूर देना है। ऑब्वियसली वो देते भी हैं, बट मैं बाहर के बच्चों को भी बोल रहा हूँ, जो बच्चे अपना एग्जाम लिख रहे हैं, चाहे वो ड्रॉपर्स है, ड्रॉपर्स को तो डेफिनेटली देना चाहिए। क्योंकि क्या हो सकता है कि यार, हो सकता है आपका जेईई मेंस अच्छा ना गया हो, तो अगर आपको उस लेवल का कॉलेज चाहिए, जादवपुर इज एक बहुत अच्छे, आप एनआईटी दुर्गापुर से कंपेयर कर सकते हो, इस तरह का कॉलेज है। तो डेफिनेटली आपको एक एनआईटी ही मिल रहा है, आप ऐसा सोच सकते हैं। एंड अल्टीमेटली यार, आप अगर अपना पेशेंटली और अगर रेगुलरली अगर आप कॉलेज में काम करोगे, अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, तो यू विल बी प्लेस्ड इन अ वेरी गुड कंपनी। तो डेफिनेटली और भी जो कॉलेजेस सर ने बताया, जैसे हेरिटेज हो गया, हल्दिया इंस्टीट्यूट हो गया, है ना, एंड शायद शिवपुर में भी कुछ सीट्स सर WBJEE के थ्रू फिलअप होती हैं, है ना। तो आप ले सकते हैं एडमिशंस इन सारे अमेजिंग कॉलेजेस में। एप्लीकेशन फी कुछ खास नहीं है यार, है ना। कुछ बच्चे होते हैं कि एप्लीकेशन फी से ही घबरा जाते हैं यार, 700 रुपए क्या होते हैं। एक बार आप एग्जाम देके देखिए, है ना, अल्टीमेटली आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट सर एक और चीज है, बच्चे को ये मैं बताता हूँ कि यार, अगर आपका अच्छा चला गया WBJEE, राइट, लेट्स सपोज आपने दिया और आपका बहुत तगड़ा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, आगे की कॉन्फिडेंस आ जाएगा एडवांस के लिए और भी आगे की एग्जामिनेशंस के लिए। जैसे मेरा मेंस बहुत अच्छा चला गया था, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उसके बाद मैंने मेरा जो कॉमेडी के हुआ, मेरा कलिंगा का एग्जाम हुआ, उसमें मेरी 2 डिजिट और 3 डिजिट रैंक्स आई, तो मेरे को काफी कॉन्फिडेंस आया उसी से। तो अगर आपके पास कोई भी छोटे एग्जामिनेशन होते हैं, अगर आप दीजिए, आपको डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। एंड अल्टीमेटली यू विल बी फीलिंग, क्योंकि एक एग्जाम तो एग्जाम होता है जो आप दे रहे हो, मॉक्स चाहे आप कितना भी दे दो, अल्टीमेटली इसमें जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, जो आप ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम देते हो जाके सेंटर पे बैठ के, वो आपकी घबराहट भी दूर करता है उस जेई वाले दिन की।
चलिए, IPU। अब इसका एग्जाम आई थिंक नहीं होता है, अब ये जेई मेन के ही यस लिखा भी है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट आपका जेई मेन पेपर 1 फॉर बीटेक, जेई मेन के स्कोर से ये लोग एडमिशन लेते हैं। बट कॉलेजेस काफी अच्छे हैं सब, दिल्ली के कॉलेज आईपीयू के थ्रू, महाराजा अग्रसेन और भी बहुत सारे कॉलेजेस जो काफी टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, टॉप लेवल का प्लेसमेंट है। तो आपको इसके लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए, आप लोगों को देखते रहना चाहिए कब इसके लिए एप्लीकेशन आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। तो आप इसकी वेबसाइट लगातार विजिट करते रहिए और इसकी काउंसलिंग आपको जरूर करवानी चाहिए। दिल्ली के कॉलेजेस हैं जैसे जैम होता है, ठीक है, नहीं जैम नहीं, जैक दिल्ली, जैक दिल्ली का काउंसलिंग होता है, उसी तरह से आईपीयू का काउंसलिंग होता है। तो जैक के थ्रू हमारे पास टॉप के कॉलेजेस हैं, लाइक उसमें आपका डीटीयू है, एनएसयूटी है और उसके अलावा IIIT दिल्ली है। तो उसी तरह से जो बच्चे दिल्ली के हैं या दिल्ली के नहीं भी हैं, जो दिल्ली में रहना चाहते हैं, उनके लिए जो दिल्ली के टॉप कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन है, इन सभी कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको आईपीयू सेट का जो काउंसलिंग होता है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपका एडमिशन जेई मेन के रैंक के बेसिस पे होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले एग्जाम के तरफ। अगला एग्जाम, अब ये एग्जाम भी नहीं होता है, अब ये एग्जाम भी आपको देने की जरूरत नहीं है। आप जेई मेन के यूपी के बच्चों के लिए है, जो यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो पहले एग्जाम होता था उसका लिखा गया यहाँ पे, अब एग्जाम नहीं होता है, आप जेई मेन देते हैं और जेई मेन के बेसिस पर ही आपका इसमें एडमिशन होता है। बस इसकी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करनी होती है, बहुत लंबा काउंसलिंग चलता है। इसके भी जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आईआईटी लखनऊ एक कॉलेज है इसका, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। केएनआईटी सुल्तानपुर है, वो भी एक अच्छा कॉलेज है। एसबीटीयू कानपुर भी है, लेकिन शायद उसका अब अलग से काउंसलिंग होता है, तो एसबीटीयू के लिए भी आपको अलग से अप्लाई करना चाहिए। मदन मोहन मालवीय काफी अच्छा कॉलेज है, यहाँ से एडमिशन होता है। तो डेफिनेटली यूपी के काफी कॉलेजेस हैं जो ठीक ठाक आपको सीएससी में अच्छा प्लेसमेंट्स मिल जाता है। ओके, या एसआरएम जेई ये एग्जाम आप लोगों को दे सकते हैं। इसके जो टॉप के कैंपसेस हैं, केटीआर के कैंपस, जिसको क्या पढ़ेंगे सर, कतनकुलरथुर। कटनकुलरथुर, अच्छा, आप साउथ में ज्यादा रहे हैं तो आप अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं, कतनकुलरथुर। हाँ, तो केटीआर हम लोग कह देते हैं शॉर्ट में ताकि प्रोनाउंस नहीं करना पड़े। तो केटीआर कैंपस इसका अच्छा कैंपस है, मेन कैंपस है। तो इसका एसआरएम का भी एग्जाम आप लोग देख सकते हैं बैकअप ऑप्शन के लिए, ठीक है। अगर आप लोग देखिए, पहला बैकअप ऑप्शन हमने बताया कि आपके लिए है क्या है, बिटसेट है। बिटसेट भी नहीं हुआ तो आप कॉमेड के देते हैं, फिर डब्ल्यूबी से देते हैं। तो उसके बाद भी अगर आपको कुछ और ऑप्शन रखना है तो आप एसआरएम दे सकते हैं, एसआरएम जेई दे सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 3 नंबर मिलता है एक सवाल के लिए, ठीक है। और एग्जाम मोड ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आप अप्लीकेशन करने का जो मोड है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, बट अभी कोविड के टाइम पे ऑनलाइन ही रहेगा। और बाकी कैंपस के बारे में, रामापुरम कैंपस भी ठीक है, रामापुरम वदलपलांडी, जो गाजियाबाद अमरावती और हरियाणा कैंपस है, ये थोड़े नए कैंपसेस हैं तो इनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। बट ये जो मैंने एनालिसिस किया था 3 साल पहले किया था, तो 3 साल पहले के एनालिसिस के बेसिस बता रहा हूं कि ये अच्छे नहीं थे। अब इनकी हालत कैसी है थोड़ा सा आप देख लेंगे तो बात की बात है। पहले तो आपको अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन क्रिएट करना है। ऑप्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना आपको फायदा मिलेगा। मान लीजिए आपकी जेई की रैंक खराब आ गई, आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपको एनआईटी श्रीनगर में मेटलर्जी मिल रहा है और आपको मिल रहा है कॉमेड के टॉप कॉलेज में आपको ईसी मिल रहा है, आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं है, तो एसआरएम का भी एक कैंपस में आपको सीएससी मिल रहा है, ठीक है, कहीं आपको बिटसेट में भी कुछ मिल रहा है, तो ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। जितने ज्यादा ऑप्शन रहेंगे आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे बच्चों को इस ऑप्शन वाले बात पे कि कितना ज्यादा ऑप्शन क्रिएट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए? बिल्कुल सर, ऑप्शंस तो जितना आपके पास रहे बहुत ही अच्छी बात है। प्लस आप जितने टॉप एग्जामिनेशंस देते हो, एसआरएम का रिजल्ट भी थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो आपको ये चीज क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस देता है आगे जाने के लिए। आगे अगर आप जेई का एग्जाम लिखने वाले हो या आप एडवांस लिखने वाले हो, बिटसेट लिखने वाले हो, तो आपको पता है यार मैंने तो एसआरएम में टॉप 99 परसेंटाइल क्रॉस किया था, तो भले ही आपने एसआरएम में 99 किया था, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मैं जेई में भी 99 लाऊं।
राइट, तो आपको कॉन्फिडेंस देता है, प्लस ऑप्शंस देता है। बाई चांस आपका जेई बिट्स वगैरह खराब चला जाए तो स्टिल यू हैव समथिंग इन हैंड कि एटलीस्ट आप इन सारे अच्छे कॉलेजेस में अपना सीएससी उठा लो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप टॉप कॉलेजेस में एंट्री लो, एंड आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट भी होता है। सो डेफिनेटली पैनिक नहीं करना है और एग्जाम्स देते रहने हैं। और अगर आप एग्जाम फ्रेम ऑफ माइंड में रहोगे उस टाइम पे, जितने एग्जाम्स दोगे उतना ही आपका माइंडसेट एग्जाम फ्रेंडली हो जाएगा, और आपको कोई मतलब फोबिया नहीं होगा कि यार एक दिन एग्जाम में जा रहे हैं और अलग लग रहा है। अलग नहीं लगेगा आपको किसी भी दिन, जितना आप इस फ्रेम में रहोगे। क्योंकि मॉक टेस्ट अपने इंस्टीट्यूट में जाके देना, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना, वो एक अच्छी बात है, डेफिनेटली दैट इज गुड, बट वो माहौल नहीं मिल पाता जो हम लोग चाहते हैं। सो जरूर आप लोग फोकस करिए इन एग्जाम्स पे, एंड अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होगा। डेफिनेटली सर, तो आप लोग एग्जाम जरूर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए अभी, नहीं तो बाद में रिग्रेट होगा कि आपने कोई फॉर्म ही नहीं भरा था। तो आप फॉर्म भर दीजिए इन सभी के, जब भी आप देखते रहिए, वेबसाइट चेक करते रहिए, सबका नाम लिख लीजिए और इनकी वेबसाइट चेक करते रहिए, जैसे ही निकलता है फॉर्म भर दीजिए। ओके, बाद में फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको क्या मिल रहा है। हो सकता है इन सभी एग्जामों की, एग्जाम के रैंक की आपको जरूरत ही ना पड़े, आपकी जेई में ही इतनी अच्छी रैंक आ जाए कि आपको जेई से अच्छा कॉलेज मिल जाए। लेकिन हमें हमेशा वर्स्ट केस लेके चलना चाहिए कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मैं जेई में अच्छा नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूंगा, कहाँ एडमिशन लूंगा। किसी प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देकर एडमिशन लेने से तो अच्छा है ना कि आप अपने मेरिट के बेसिस पे एडमिशन ले। तो आपके मेरिट के बेसिस पे एडमिशन तभी हो पाएगा जब आप अपने लिए ज्यादा ऑप्शंस क्रिएट करके रखेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप यही कॉलेजेस में फिर आपने मान लीजिए भरा नहीं, और फिर आप बाद में जाते हैं कि इसमें एडमिशन ले लिया जाए, तो अल्टीमेटली यार आप पैनिक ही करोगे और आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा फीस भी लगेगा। तो डेफिनेटली आपको ये चीज सोच के चलना है कि यार कुछ भी कर रहे हैं तो मतलब अगर फॉर्म भर दिया है तो आपके पैसे बचेंगे अल्टीमेटली, क्योंकि आप अच्छा, क्योंकि आप अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, एंड आपको फायदा ही होगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। MHTCET, यस सर। तो यार ये तो भाई बहुत ही अंडररेटेड एग्जामिनेशन है। MHTCET में दो कॉलेजेस के नाम लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जो बच्चे, या फिर दो तीन कॉलेजेस के। एक तो आपका VJTI है ना, वीर माता जो भाई है ना, वो कुछ है, नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट नेम बट ठीक है। और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, फिर आपका ICT मुंबई है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो कि टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं। सर ICT मुंबई में बच्चे जो बीटेक वाले हैं उनको केमिकल में 20 लाख 22 लाख का पैकेज लगता है, 24 लाख का पैकेज लगता है, विच इज अमेजिंग। साथ ही साथ एक बहुत ही फेमस ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन, COEP में, उसमें भी आपको बहुत तगड़ा प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। COEP में वो अराउंड 40 लाख 35 लाख का प्लेसमेंट है। प्लस VJTI कंप्यूटर साइंस कैन इवन गो टू 35 lakhs। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है MS कल्चर। इससे ज्यादा बेटर MS का कल्चर आपको महाराष्ट्र से ज्यादा शायद ही कहीं हो, शायद से आंध्र प्रदेश में हो, बट उससे उससे कंपैरिजन में जो महाराष्ट्र का MS कल्चर है वो कहीं नहीं है। तो अगर आपको MS करना है, फॉरेन जाना है ना, तो यहाँ पे बच्चे काफी वेल नॉलेजेबल होते हैं इसमें, क्योंकि मुंबई बैकग्राउंड से बहुत बच्चे आते हैं, पुणे बैकग्राउंड से बहुत बच्चे आते हैं, जिनको आइडिया रहता है कि MS कैसे करना है ना। वो उसके उस पे भी आएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह भी होती हैं इसकी। तो यू कैन ऑब्वियसली प्लान दैट आफ्टर योर बीटेक। तो ये बात की बात है। बट अगर हम बात करें बीटेक के लिए, काफी तगड़े कॉलेजेस हैं, चाहे आप कोर और नॉन कोर की बात करें। फीस स्ट्रक्चर भी काफी कम है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो डेफिनेटली आप देखोगे तो यहाँ पे फीस भी बहुत ही कम है और कॉलेजेस काफी ज्यादा है। बट हाँ, अगर आप बात करें कि कुछ टॉप के कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों तो खैर NIT नागपुर के टक्कर के कॉलेजेस हैं। एप्लीकेशन फी भी कुछ ज्यादा नहीं है। एग्जाम ड्यूरेशन जो होता है वो 90 मिनट्स का होता है। अगेन द टफनेस इज नॉट दैट ह्यूज। आप इसके एग्जाम को VIT या फिर आप कॉमेडी के उससे आप कंपेयर कर सकते हो। स्पीड एंड एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जामिनेशन। प्लस बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं जेई के लिए,
फ्रॉम महाराष्ट्र, दे डेफिनेटली राइट दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि काफी अच्छे कॉलेजेस हैं फॉर ग्रैबिंग। एंड VJTI तो मुंबई में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे IIT बॉम्बे के बाद कंपनीज यहीं पे जाती है। IIT बॉम्बे में एक बार चक्कर मारने के बाद कंपनीज जो होती है वो VJTI का एक बार चक्कर जरूर मारती है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे भी अच्छा क्राउड है, यहाँ पे भी अच्छे प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यार कॉलेज, दीज कॉलेजेस आर वर्थ टेकिंग। मैं ये नहीं बोल रहा इस MHT CET का 20वें नंबर का 25वें नंबर का कॉलेज लो, है ना, बट हाँ अगर आपने, क्योंकि यार क्या होता है कि जो बच्चे JEE की तैयारी करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि यार उनका JEE खराब चला जाता है, तो उनके पास एक बैकअप होता है। दीज आर दी बैकअप्स। हाँ, आउटसाइडर्स के लिए थोड़ा सा कम चांस होता है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ सीट्स थोड़ा सा उनके लिए कम रखी जाती है, बट फिर भी यार आउटसाइडर जाते तो है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं जाता। पीपल फिल अप द सीट्स, कोई ना कोई तो कर रहा है, क्यों, तो व्हाई नॉट यू? सो डेफिनेटली गिव द एग्जामिनेशन। MHT CET इज अ वंडरफुल एग्जामिनेशन, दीजिए और इन सारे अमेजिंग कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए। यस सर, MSCT जरूर देना चाहिए, और बच्चे देते भी हैं। आउटसाइडर कम देते हैं, बट आउटसाइडर को भी देना चाहिए। काफी अच्छा क्राउड है MSCT के लिए, जो महाराष्ट्र के बच्चे देते हैं, एग्जाम जरूर देते हैं। और बहुत सारे लोग क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करते हैं इसके लिए। और आप हमारे चैनल पे बने रहिए, ये जितने भी एग्जाम आपको बता रहे हैं सबके लिए हम थोड़ा ना थोड़ा हेल्प जरूर कर देंगे। कुछ दिन, एक सप्ताह का क्रैश कोर्स हम लेके आ जाएंगे, ठीक है, और एक सप्ताह के क्रैश कोर्स में बहुत कुछ करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्या बोलते हैं सर इसके बारे में आप? अच्छा कॉलेज है, आप बच्चों को जाना चाहिए। ये मुझे थोड़ा सा अभी डाउट हो रहा है कि ये शायद JEE मेन पे तो नहीं चला गया है। बहुत सारे जो एग्जाम है, अब JEE में एग्जाम बंद हो गए हैं और JEE मेन का रैंक एक्सेप्ट करने लग गए हैं। तो उड़ीसा JEE पहले होता था, अब उड़ीसा JEE नहीं होता है। तो आई थिंक इसके में भी बच्चों को देखना पड़ेगा, बट ये एग्जाम अगर होता है तो एग्जाम जरूर देना चाहिए, नहीं तो इसके काउंसलिंग के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। जामिया का भी काउंसलिंग शायद JEE के थ्रू होता है हाँ, ना वो सर? जामिया तो JEE में आ गया है अब। वो तो तो जोसा में जामिया आ इज गया है, जोसा के थ्रू चॉइस फिलिंग में आ रहा है। काफी अच्छा कॉलेज है, जामिया भी काफी अच्छा कॉलेज है, वहां पे भी जामिया नहीं आया जोसा के अच्छा थ्रू, खासा JNU आया है। JNU, हाँ। ओके। ठीक है सर, तो अब हम सेशन को खत्म करें। एक बार फिर से हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देते हैं कि हमने क्या क्या बताया। बिल्कुल फास्ट लास्ट 10 मिनट थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। चलिए चलिए, तो तो JEE के बारे में तो पहले ऑलरेडी बच्चों को पता है। एक डाउट हमेशा सभी बच्चों का होगा, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा होगा, हमें पूरा विश्वास है इस चीज के लिए कि डेट्स के बारे में। तो डेट्स अभी आप लोग मार्च लेके चलिए, आप कोशिश कीजिए कि फरवरी में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, मॉक टेस्ट दीजिए। सर JEE के बच्चों के लिए आप कोई टिप्स देना चाहेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? हाँ बिल्कुल बच्चों, अभी इस टाइम पे आप ये मत सोचें कि आपका एग्जाम कब होगा। डेट के लिए फैसिनेशन आपका मैं समझ सकता हूँ बहुत ज्यादा रहता है, बट उस चीज को आप अपने माइंड से अभी निकाल लीजिए। सोचिए जो होगा अच्छा ही होगा, एंड अल्टीमेटली यार आपका बेनिफिट के लिए ही होगा जो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, 2 अटेम्प्ट होंगे कि 4 अटेम्प्ट होंगे अभी हमको नहीं पता। हम ट्राई करेंगे कि जो भी अटेम्प्ट दे पूरी शिद्दत के साथ, फुल मेहनत के साथ दें, ताकि पहले अटेम्प्ट में ही हमारा तगड़ा परफॉर्मेंस आ जाए, हमारी तगड़ी रैंकिंग आ जाए। तो ये हमको मान के चलना पड़ेगा। और बच्चों आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, सुपर जे के साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ आके स्पेशल क्लासेस अटेंड करिए, डिटेल में हमसे पढ़िए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए। उसके बाद बिटसैट हमने बताया, जैसे कि बिटसैट इज वंडरफुल कॉलेज, बहुत ही तगड़ा कॉलेज है बिट्स पिलानी। तीनों कैंपस शानदार हैं। जो 2 कैंपस है गोवा हैदराबाद, यू कैन कंपेयर विद टॉप NITs एंड यू कैन कंपेयर द पिलानी कैंपस विद द टॉप IITs। तो इस तरह का कॉलेज की मतलब रेपुटेशन है। प्लेसमेंट इज ऑन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल, और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है, बट यस स्टूडेंट कैन गो फॉर एजुकेशन लोन and still they can manage to be a pass out of this amazing college. उसके बाद कॉमेड के बारे में बताया गया। कॉमेड के आप लोग को जरूर देना चाहिए। कॉमेड के अंडर में जो टॉप 10 कॉलेज है, लाजवाब कॉलेज हैं। आप जो टॉप 3 को तो आप डेफिनेटली NIT से कंपेयर कर सकते हैं। 13 लाख का एवरेज पैकेज है नंबर 1 कॉलेज RB कॉलेज का।
तो ये कॉमेड के एग्जाम आप लोग जरूर दीजिए और काफी अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। काफी इजी एग्जाम होता है, आसान एग्जाम होता है। तो एक सप्ताह की पढ़ाई भी मोर देन सफिशिएंट होती है अगर आपने जेई की तैयारी कर रखी है तो कॉमेड के लिए अप्लाई जरूर कीजिए। और जो अप्लाई कर रहे हैं उस समय आप कॉमेड के प्लस यूनिगेज के लिए अप्लाई कीजिए, दोनों के लिए अप्लाई कीजिए। एग्जाम एक ही होगा, 2 आपको रैंक कार्ड मिलेगा। यूनिगेज के थ्रू भी कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग होता है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट 1 नंबर मिलता है आपको। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 180 सवाल होता है। बिल्कुल। उसके बाद वीआईटी वेल्लोर है ना, वीआईटी के 4 कैंपस है आपके सामने, एंड ऑब्वियसली वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल, आंध्र प्रदेश के कैंपस है, तगड़े कैंपस है आपके पास। एंड ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, बट कोविड के टाइम पे शायद से सिर्फ ऑनलाइन हो। 2.5 घंटे का एग्जाम है, +1 0 नेगेटिव मार्किंग होता है। कॉलेजेस आर गुड। कंप्यूटर साइंस अगर आप लेते हैं तो आप ट्राई करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लें, ताकि आप उस ट्रेंड में रहें और आगे जाके आपका जो डिग्री है उसकी वैल्यू हो 4 साल बाद, 5 साल बाद, यू विल बी इन द ट्रेंड। तो यहाँ पे ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो प्लीज पिक अप द वेल्लोर कैंपस। अगर आपको मिलता है इट इज गुड, एंड प्लेसमेंट अच्छी होती है, पर कॉलेज में बहुत ज्यादा क्राउड होने के कारण आपको अपना सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा। ये हमारा सजेशन है आपको। WBJEE आपको जरूर देना चाहिए, इसके टॉप कॉलेजेस काफी अच्छे हैं, तो आप WBJEE दीजिए। और टॉप कॉलेजेस अगर आपको मिलते हैं टॉप 6-7 तक तो सही रहेगा आपके लिए, अदर ऑप्शंस भी क्रिएट करेगा WBJEE। बिल्कुल बिल्कुल। और एग्जाम ड्यूरेशन आपका 2 स्लॉट में 2 घंटे 2 पेपर होते हैं, विच इज गुड। एंड आपको अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काफी फोकस करना पड़ता है इस एग्जाम के लिए। साथ ही आईपीयू साथ की नेक्स्ट काउंसलिंग में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। इसके जो टॉप कॉलेज है महाराजा अग्रसेन, और इसके जितने भी टॉप 5 टॉप 6 कॉलेजेस अगर आपको मिलते हैं तो उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और कई सारे कॉलेजेस जो न्यू ट्रिपल आईटीज हैं उनसे भी अच्छे हैं, न्यू ट्रिपल आईटीज, ओल्ड जो लो लेवल के एनआईटीज हैं उनसे भी अच्छे हैं। तो आईपीयू की काउंसलिंग में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इनकी वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। एक आप चेकलिस्ट बना लीजिए, ठीक है। एक रूम में आप अपना कुछ चिपका दीजिए जहां पे सारे एग्जाम के नाम लिख दीजिए, इनकी डेट्स लिख के रखिए। जैसे ही डेट निकलती है कुछ कुछ दिन पे इनकी वेबसाइट विजिट करते रहिए, और चेकलिस्ट जरूर रखिए कि ये एग्जाम आपको देना है, इस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा हैदराबाद का भी जो काउंसलिंग होता है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, जो आपको आगे हम और बताते रहेंगे। जो भी एग्जाम आपको हम बताएंगे उसको चेकलिस्ट में डालते रहना है। बिल्कुल। और यूपीटीयू के जो यूपीएसईसी बोलते हैं अब, तो इसके भी काफी कॉलेजेस सर अब तो जोसा के थ्रू ही एडमिशन होता है इसमें। जोसा के नहीं, मतलब जेई मेन के रैंक पे होगा, इसकी अलग से काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग ये होगी एग्जाम एंड नहीं होगा अब। बिहार का भी जो एग्जाम होता था बीसीईसी करके, वो एग्जाम अब नहीं हो रहा है, जिससे बिहार के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो जेई मेन के बेसिस पर भी हो जा रहा है। बिहार वाले बोलेंगे यूपी का बता दिया, बिहार का नहीं बता रहा है, तो बिहार का भी बता देते हैं। अगर आप बिहार के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिहार इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता था वो देने की जरूरत नहीं है, वो होता ही नहीं है। आप जेई का एग्जाम दीजिए, जेई में जो आपकी रैंक होगी उसी पर आपका एडमिशन बिहार इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हैं, मुजफ्फरपुर, उसके अलावा भागलपुर और बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेजेस हैं, सब में आपका एडमिशन हो जाएगा। बख्तियारपुर जो पटना का कॉलेज है, बख्तियारपुर सबसे अच्छा तो मुजफ्फरपुर है, भागलपुर भी अच्छा है, दोनों एक ही लेवल का है। अब भागलपुर थोड़ा सा और अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों को, वहां पे ट्रिपल आईटी भी शुरू हो गया उसी के कैंपस में। तो प्लेसमेंट तो नहीं होता है बट क्राउड अच्छा रहता है, तो जनरली बच्चे गेट निकाल के या फिर कुछ अच्छा कर जाते हैं। तो आप भागलपुर जा सकते हैं, मुजफ्फरपुर, ठीक है, और फिर बख्तियारपुर है, उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में है, गया में है, छपरा में है, ठीक है। तो आप सब जगह एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए आपको अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद एसआरएम के बहुत सारे कैंपसेस है, लाइक कटन, कुलटपुर, एंड उसके बाद रामापुरम है, वजपलानी है, गाजियाबाद, अमरावती, हरियाणा। ये 3 जो लेटेस्ट हैं उनमें थोड़ा सा अभी आप देख सकते हैं कि लेना है कि नहीं, क्योंकि अभी जस्ट नए कैंपसेस हैं। तो प्रीवियस रिकॉर्ड देख के जरूर आइएगा, हमसे कंसल्ट करके ही एडमिशन लीजिएगा आपको जहां पे भी एडमिशन लेना है अगर इन सारे कॉलेजेस में। सो वी विल बी हेल्पिंग यू आउट। हम आपके लिए काफी डिटेल में एक एक करके सारे कॉलेजेस के बारे में भी हम लोग वीडियोस जल्द से जल्द लाएंगे,
टेंशन मत लीजिए, सुपर जेई प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आप एसआरएम एग्जामिनेशन दे सकते हो। ये सारे एग्जामिनेशन आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट अप में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इनके रिजल्ट काफी जल्दी आते हैं एंड अल्टीमेटली आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद एमएसटी सीईटी भी बहुत ही तगड़ा क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन है जो महाराष्ट्र का होता है, एंड ऑब्वियसली यहाँ के सारे टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, लाइक वीजेटीआई, सीओईपी, आईसीटी, है ना। तो आप लोग इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जस्ट 800 रुपीज। आउटसाइडर्स के लिए थोड़ा सा कम सीट होता है, बट डेफिनेटली इट्स वर्थ गिविंग, एग्जाम इज वर्थ गिविंग, एंड आप दे सकते हो, एंड यू कैन डेफिनेटली टेक लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन, और एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके लिए। जो बच्चे का जेईई मेंस में अच्छा रैंकिंग नहीं आता है, इसमें अगर अच्छा स्कोर करते हैं, स्टिल अपनी लाइफ के साथ काफी अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर इसकी बात करें तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, अच्छा कॉलेज है, तो आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा हम लोगों को डाउट है कि एग्जाम होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो फिर अच्छा ही है, जो एक ही एग्जाम जेईई मेन देंगे उसी के बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाएगा, तो और अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। और भी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, सुपर जेईई परिवार का हिस्सा बनिए, और अभिनव सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में तीनों टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। सर आप अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के बारे में बच्चों को बता दीजिए, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनअकैडमी प्लस। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं विद अनलिमिटेड कंटेंट। आप अगर अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ते तो आप किसी भी एजुकेटर की क्लास में घुस सकते हो, एंड डेफिनेटली आपको जिन टीचर से पढ़ना है उनसे पढ़ सकते हो। बहुत सारे बैचेस हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च हो चुके हैं, तो आप लोग उसका हिस्सा बन सकते हो, एंड रेगुलरली हमारे साथ लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस का हिस्सा बन सकते हो। साथ ही साथ आप लोग आइकॉनिक वर्जन भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट, फॉर ऑल दी अमेजिंग पर्सनल गाइडेंस, study planner, test analysis, study material and lot of amazing expert guidelines। तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी ओनली ऑन आइकॉनिक प्लस में भी आपको बहुत अमेजिंग से फीचर्स मिल रहे होंगे। साथ ही साथ अगर आप बात करें प्लस के और आइकॉनिक के फी स्ट्रक्चर की, तो आप लोग गाइस विजेंद्र या फिर एजे लाइव कोड लगा के आ सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक, है ना। प्लस का फीस है 3 मंथ्स का 17,000, 6 मंथ्स का 27,000, 12 मंथ्स का 38,000, 24 मंथ्स का 55,000 और 30 मंथ्स का 59,000। साथ ही साथ 6 मंथ्स का आइकॉनिक का फीस है 34,000, 58,000 फॉर 12 मंथ्स, 18 मंथ्स का 72,000 एंड 90,000 फॉर 24 मंथ्स। You can use the code AJ Live या फिर विजेंद्र for taking the subscription. Also bugs bounty guys, कोई भी inappropriate content अगर आपको दिखता है, वैसे तो हम लोग चाहते हैं कि एकदम बग फ्री कंटेंट आपको दे, बट बाय मिस्टेक अगर कभी भी ऐसा कुछ हो जाए तो आप नोटिफाई करा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फिल अप कर सकते हैं, एंड यू कैन विन सम एक्सक्लूसिव प्राइजेस फॉर योरसेल्फ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द सेशन thoroughly, and thanking you all of you, and obviously you can take care, and obviously aap log hit the like button, hit the bell icon, and you can share the things, and AJ Live या फिर विजेंद्र कोड ही यूज करना है आपको for taking the plus subscription or iconic subscription and coming on to the Unacademy platform। ठीक है, तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अभी के लिए बाय बाय, और लाइक बटन जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, बाय बाय।